नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, आरक्षण का प्रावधान जब लाया गया था तो उसका मकसद था पिछड़े, दबे और वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का। लेकिन अब आरक्षण मजबूरी नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टंट बन गया है। जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए रेवड़ी की तरह आरक्षण में कोटा बांट दिया। 10 साल का आरक्षण देने वाली अगर बाबा साहेब को पता होता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो आरक्षण होता ही नहीं। खैर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ सवर्ण अब आरक्षण को लेकर लामबंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को सीटों और पदों पर उचित आरक्षण देने की मांग कर दी है। इस मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि संवैधानिक और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों में ओबीसी समाज को उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता तो ये सिर्फ एक वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होगा बल्कि संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना पर सीधा हमला होगा। नगीना सांसद ने संविधान के अनुच्छेद 243D6 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का अधिकार और दायित्व दोनों प्राप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करना कोई विकल्प नहीं बल्कि राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को साल 2023 के नगर निकाय चुनाव की याद भी दिलाई है। उन्होंने कहा है कि उस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की लापरवाही की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी थी। बाद में सरकार को सुधारात्मक कदम भी उठाने पड़े जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई। सांसद चंद्रशेखर ने चिंता भी जताई कि सरकार ने उस अनुभव से कोई ठोस सबक नहीं लिया। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर अब तक कोई स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी कार्य योजना नहीं बनाई गई है, जो प्रशासनिक असफलता और ओबीसी समाज के अधिकारों के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। उन्होंने मांग की कि आगामी पंचायत चुनाव में हर हाल में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और पिछले चुनाव से सीख लेते हुए समयबद्ध तरीके से इसे लागू भी किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं कराए जाने चाहिए। आजाद ने डोटूक ये भी कहा कि ये कोई विशेष कृपा नहीं होगी और ना ही कोई राजनीतिक एहसान होगा बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की ये मांग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार समय रहते ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम उठा पाएगी या फिर पंचायत चुनाव एक बार फिर विवादों में घिरेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।